और टिकट बंटवारे को लेकर अटकी इंडिया गठबंधन की बातचीत फिर से आगे बढ़ने वाली है। थोड़ी देर बाद कांग्रेस के नेशनल एडवाइजरी कमेटी के सदस्य एक साथ बैठकर इस पर बातचीत करेंगे। सबसे पहले आरजेडी नेताओं के साथ दोपहर 12:30 बजे बातचीत होनी है। फिर जेडीयू के साथ सीटों को लेकर तालमेल को लेकर चर्चा होगी। इस कमेटी में अध्यक्ष मुकुल वासनिक के अलावा अशोक गहलोत, भूपेश बघेल, सलमान खुर्शीद और मोहन प्रकाश शामिल हैं। ये बैठक अगले 3 दिन तक मुकुल वासनिक के घर पर चलेगी। इसके बाद गठबंधन को लेकर तस्वीर कुछ हद तक और साफ हो जाएगी। बातचीत में देरी की वजह से इंडिया गठबंधन में शामिल दलों का धैर्य भी जवाब दे रहा था। बिहार के मंत्री अशोक चौधरी ने कहा कि सीटों को लेकर जल्द से जल्द बातचीत पूरी होनी चाहिए। अखिलेश सिंह ने कहा है कि अगर 4 सीट पर कांग्रेस फाइट करती है तो इसका खामियाजा जेडीयू और पूरे ग्रैंड अलायंस को बिहार में भुगतना पड़ेगा, क्योंकि हम लोग पिछले बार 9 पे थे। ठीक है, वो भाई कांग्रेस के अध्यक्ष हैं तो वो अपनी बात को तो रखेंगे ना। जब हम भी कांग्रेस के अध्यक्ष थे तो हमारी भी इच्छा थी कि हम ज़्यादा से ज़्यादा सीटों पर लड़ें और हम ज़्यादा से ज़्यादा सीटों पर जीते, अपने पैठ को हम बढ़ाएं, हम अपना जो दायरा है उसको हम बढ़ाने का प्रयास करें। तो अपनी भूमिका का निर्वहन कर रहे हैं एज ए कांग्रेस प्रेसिडेंट। 15 दिन की बात है सर, क्या लगता है 15 दिन में ये ऑल सेट डाउन हो जाएगा? हाँ, प्रयास हम लोगों का है कि जल्द से जल्द ये सेटल डाउन कर जाए, क्योंकि डिले तो हो ही गया है। जब डिले हुआ है तो उस पॉइंट ऑफ व्यू से उस बात को सबको एहसास करके इसको जल्दी से जल्दी इसका निपटारा करना चाहिए। तो आज की ये बैठक बहुत खास होने जा रही है, क्योंकि आज के इस बैठक से तय हो जाएगा कि आखिरकार इंडी अलायंस के अंदर जो घटक दल हैं किस तरह से सीटों को लेकर उनके बीच में एक मत बनता है या फिर नहीं बनता है, तो उसके अलग कॉम्प्लिकेशंस होंगे। गोनिका अरोड़ा इस पर बात करने के लिए हमारे साथ दिल्ली से जुड़ गई हैं। गोनिका, आज की जो ये बैठक हो रही है उसको लेकर क्या जानकारी फिलहाल मिल रही है? देखिए, मुकुल वासनिक के घर पर हम इस वक्त मौजूद है और आरजेडी के नेताओं के साथ बैठक होनी है। एनएसी के मेंबर्स धीरे धीरे पहुंचना यहाँ पर शुरू हो गए हैं। अभी फिलहाल अशोक गहलोत पहुंचे हैं मुकुल वासनिक के घर, वो इस वक्त मौजूद है। तो 2 अभी तक नेता यहाँ पर है, बाकी नेताओं के आने का सिलसिला भी कुछ देर में शुरू होगा, क्योंकि लगभग 12:30 बजे का वक्त था। मीटिंग में थोड़ा सा पोस्टपोन हो सकता है, क्योंकि मनोज झा कुछ देर पहले पटना में थे, वो पटना से वहां से निकलेंगे और उसके बाद जब वो यहाँ पर पहुंचेंगे, इसके अलावा आरजेडी के और जब नेता यहाँ पर पहुंचेंगे तो उनके साथ बैठक होगी और बैठक में सीट शेयरिंग सबसे अहम मुद्दा रहेगा, क्योंकि अब तय किया जाना है इंडिया अलायंस के नेताओं की तरफ से आखिर कौन कहां से कितनी सीटों पर लड़ेगा। क्योंकि पिछली बार जो इंडिया अलायंस के नेताओं की बैठक हुई थी दिल्ली में, उस बैठक में यह कहा गया था कि 31 दिसंबर तक तय किया जाए, यानी कि नए साल तक ये तय किया जाए कि आखिर कहां से किस तरीके से सीट शेयरिंग कैसी होनी है। लेकिन तब भी ये तय नहीं हो पाया, जिसमें बात देरी होती गई और अब आखिरकार ये 3 दिन, यानी कि आज का दिन 7 तारीख, 8 तारीख और 9 तारीख, ये 3 दिन फिक्स किए गए हैं कि इन 3 दिनों में अलग अलग पार्टी के नेताओं के साथ बैठक होगी। और 9 जनवरी को जो बैठक होनी है वो महाराष्ट्र के नेताओं के साथ होनी है, महाविकास अघाड़ी के साथ बैठक होनी है, जिसमें यह तय होगा कि आखिर महाराष्ट्र में किन किन जगहों पर किसकी स्थिति मजबूत है, क्योंकि हर पार्टी अपना प्रस्ताव यहां पर रखेगी कि उनको किस किस जगह से चुनाव लड़ना है। इच्छाएं तो बहुत हैं, हर कोई चाहेगा कि मुझको ज्यादा मिले, लेकिन अब ये देखना है कि कौन कितना सैक्रिफाइस करने के लिए तैयार है और कॉम्प्रोमाइज करने के लिए तैयार है। बाकी दलों के नेता सीटों पर बातचीत जल्द से जल्द चाहते हैं, लेकिन कांग्रेस किसी जल्दबाजी में नहीं दिख रही है। इस बारे में कल कांग्रेस अध्यक्ष खड़गे ने क्या कहा, सुनाते हैं। हमारी जो टीम है वो पहले हर एक से मिलेगी, हर स्टेट हमारे लोगों को पहले पूछेगी, जो पीसीसी प्रेसिडेंट्स है, सीएलपी लीडर, सीनियर लीडर्स है, पूछने के बाद दूसरे स्टेट में भी ऐसा, उसके बाद में जो उससे निचोड़ निकलेगा या जो हमारी ये बनेगी परसेप्शन, उसके ऊपर फिर बाद में सबके साथ बैठ के वो क्या चाहते हैं, हम क्या चाहते हैं, ये बाद में तय हो जाएगा। तो इंडिया अलायंस में आखिर बातचीत तो शुरू हो गई है, लेकिन सीटों का फॉर्मूला अभी तक तय नहीं हो पाया है। अभी तक जो फॉर्मूला सामने आ रहा है उसके मुताबिक तो जेडीयू और आरजेडी खुद 17 सीट पर चुनाव लड़ेंगे और बाकी 6 सीट कांग्रेस को या फिर लेफ्ट के साथ उनको दिया जाएगा। इसमें 4 पर कांग्रेस और 2 पर वामपंथी दलों को मौका मिल सकता है। लेकिन बिहार में 9 सीट की मांग कर रही है इस वक्त कांग्रेस, और ऐसे में देखना है कि क्या होता है। कुल सीटें तो 40 हैं, आरजेडी 17, जेडीयू 17 पे लड़ना चाहते हैं, कांग्रेस के खाते में 4 और लेफ्ट को 2 सीटें दी जा सकती हैं। लेकिन क्या इसके लिए तैयार होंगे, क्योंकि कांग्रेस सीटें ज्यादा मांग रही है। लेकिन साथ ही आपको बताएं कि अब अगला देखते हैं कि क्या है। गठबंधन जो हो रहा है उसमें बातचीत को लेकर सबसे पहले कांग्रेस की ओर से क्या कहा जा रहा है। सबसे पहले नेशनल अलायंस कमेटी के जो सदस्य हैं उनकी बैठक हो रही है। बाकी दलों के साथ अब 3 दिन तक चर्चा होगी कि सीटों को किस तरह से बंटवारा किया जाए। सहयोगी दलों के प्रस्ताव पर अब खड़गे के साथ बैठक होगी और खड़गे सहयोगी दलों के साथ फिर बड़े नेताओं के साथ बैठकर यह फैसला लेंगे कि आखिर हमें कितनी सीटें चाहिए। लेकिन आप बिहार की अगर बात की जाए तो इसमें
नुकसान आप समझ सकते हैं सबसे ज्यादा जेडीयू का इस हिसाब से हो सकता है, क्योंकि जेडीयू ने जब बीजेपी के साथ चुनाव लड़ा था तो लगभग उन्होंने 1 दर्जन से ज्यादा सीटें जीती थी, लेकिन इस बार उनके जो सहयोगी वो अलग हैं, कितनी सीटें मिल पाएंगी उस पर भी एक बड़ा प्रश्न चिन्ह लगा हुआ है।